एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स के तो फैक्टर्स दो ही होते हैं, एक 1 और एक वो इटसेल्फ। तो फिर भी हम इस क्वेश्चन को कोई भी टू प्राइम नंबर्स लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि HCF क्या निकलता है। वर्किंग में हम दो प्राइम नंबर्स 5 और 7 ले लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने अभी किया था, हम उसको यूज़ करके HCF फाइंड आउट करते हैं। 5 1 जार 5, ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये वाला 5 अंदर रखेंगे, 2 2 जार 4, इन दोनों को माइनस किया, 1 आ गया रिमाइंडर। अब ये बाहर होगा, ये 2 अंदर होगा, 1 2 जार 2। अब रिमाइंडर 0 आ गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए इट मीन्स के हमारे पास HCF का आंसर आ गया, जो कि क्या है 1। HCF इज इक्वल टू 1 है। टू प्राइम नंबर्स का HCF 1 है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में हम लिखेंगे व्हाट इज HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग हम यहीं से कर लेते हैं। कैन अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 और 64 का क्या 8 से ग्रेटर हो सकता है। अब जब फैक्टर है ना, तो फैक्टर या तो वो वैल्यू 8 होगी या उससे कम होगा। 8 से बड़ा फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में HCF of 8 and 64 cannot be greater than 8 because factor of a number cannot be greater than number। वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, उस नंबर के इक्वल हो सकता है लेकिन उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। अब हम 8 और 64 दो नंबर दिए गए हैं ना, हम 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 64 है ना, उसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 32, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। ये फैक्टर्स मैंने 64 के फाइंड आउट कर लिए, जो कि है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 6 टाइम, ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो HCF हमारे पास 8 आ गया, ग्रेटर देन 8 नहीं आया, ठीक है। हेंस प्रूफ HCF of 8 and 64 is not greater than 8। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलीजे है 16 साइंस बुक्स। अलीजे के पास 16 साइंस बुक्स हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स हैं एंड 30 इंग्लिश बुक्स हैं। शी वॉन्ट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली। वो इन बुक्स को इक्वली पैक करनी चाहती है विदाउट मिक्सिंग द बुक्स। के बुक्स आपस में मिक्स भी ना हो एंड नो लेफ्ट ओवर, और कोई बुक बाकी बचे नहीं। वट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज। क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स होगा कि वो ईच पैकेज में डालेगी, या एक पैक जो वो बनाएगी उसमें वो डालेगी। अब आप देखिए यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। जब भी कोई भी गिवन नंबर है, हमने उसको ग्रुप में डिवाइड करना है, तो हमने HCF फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी हैं। और नेक्स्ट 1.4 जो है, इसमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो हमने इन क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है कि LCM फाइंड आउट करना है। लिहाजा आप ये पॉइंट माइंड में रखें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि अलीजे है 16 साइंस बुक्स, तो हमने लिखा नंबर ऑफ साइंस बुक्स। मैथमेटिक बुक्स कितनी थी, 28, नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स।
30 इंग्लिश बुक्स थी, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू 30। तो मैंने भी आपको बताया हमने फाइंड आउट करना है HCF। नाउ वी विल फाइंड HCF। HCF फाइंड आउट करने के लिए हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। हम 16 के सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are। ये 16 के फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 14s are, 2 7s are, 7 1s are। ये 28 के फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 15s are, 5 सॉरी पहले 3 आएगा। 3 5s are और 5 1s are। तो ये हमारे पास 30 के फैक्टर्स आ गए। 28 के लिखते हैं। अब हम 30 के लिखते हैं। अब हमने इनमें से डिसाइड करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अब कॉमन फैक्टर्स तो सिर्फ 2 ही है। इन तीनों में सिर्फ ऐसा 2 फैक्टर है जो कि तीनों में आ रहा है। बाकी 3 इसमें है, इसमें तो कोई भी 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें है 7 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है और 2 इधर है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन यहाँ पे एक और 2 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर है, वो है 2। वही हमारा HCF है। इसका मतलब है कि शी कैन पैक 2 बुक्स इन ईच पैकेज। यहाँ से लिखेंगे शी कैन पुट 2 बुक्स इन ईच पैकेज। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। ग्रेड 6 के 50 स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड 7 के 70 हैं और ग्रेड 8 के 80 स्टूडेंट्स हैं। 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। अ टीचर विशेज टू अरेंज देम। टीचर चाहती हैं कि वो उनको अरेंज करें, यानी तरतीब से लिखें इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इन ईच रो, हर रो में, यानी हर रो में वो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहती हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। हमने बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि हम अरेंज कर सकते हैं एक रो में, वो कितने होंगे। अब आप देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इनकी हमने ग्रुपिंग करनी है। तो जब भी जो भी आपको गिवन इन्फॉर्मेशन हो उसकी ग्रुपिंग करनी हो तो ग्रुप करने में हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। मीन टू से कि अगर हमने 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके 10 ग्रुप्स बनाने हैं, तो हर ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स आएंगे ना। तो नंबर 50 से कम होके एक रूम में 10 स्टूडेंट्स आए। ऐसी सिचुएशंस में हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमने मालूम करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है जो, उसको पहले लिखते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 के 50 हैं, 7 के 70 हैं और 8 के 80 स्टूडेंट्स हैं। नाउ विल फाइंड HCF। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। 50 के फैक्टर फाइंड आउट किए, ये 50 के फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 70 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ये 70 के फैक्टर्स आ गए। 80 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। एटी के फैक्टर्स लिख दिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 2 2 2, ये कॉमन फैक्टर, और 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 5 इज ऑल्सो अ कॉमन। ठीक है, तो HCF हमारे पास बन जाएगा 5 2s are 10। तो 10 स्टूडेंट्स अरेंज इन ईच रो। आंसर है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हैं। अ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। उसकी लेंथ जो है वो इतनी है और विड्थ उसकी इतनी है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पॉव्ड विद स्क्वेयर टाइल्स। आपने जो फ्लोर है उसमें स्क्वेयर टाइल्स लगानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। आप सबसे लार्जेस्ट लेंथ बताएं जो यूज़ होगी। तो HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि अब ये जैसे रूम है, रूम को हमने डिफरेंट उसके जो फ्लोर है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो उसके लिए HCF फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। लेंथ ऑफ अ रूम कितनी दी गई है? 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर।
अब ये वाली यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, तो हम ये बड़ी वाली जो यूनिट है उसको भी स्मॉल यूनिट कर देते हैं ताकि हमारे पास सीएम में सारा आंसर आ जाए। तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमें 100 लिखना है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 15। इनको सॉल्व किया तो 1000 प्लस 15 तो 1015 सेंटीमीटर लेंथ निकल आई। विड्थ दी हुई है हमें 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। अब इस 8 मीटर को भी हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 cm से प्लस 80 cm। अब जब 8 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 800 cm आ गया प्लस 80 cm, तो वो 880 cm हमारा आंसर है। अब हमारी यूनिट दोनों की सेम हो चुकी है, तो हमने फाइंड आउट तो HCF करना है। तो नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ 1015 एंड 880। इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। अब 2 वैल्यूज़ हैं तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको अंदर रखा, जो छोटी वैल्यू है उसको बाहर रखा। 880 1 जार 880 होता है। 1015 में से 880 माइनस करें ना आप तो 135 आता है। कैसे? 5 में से 0 माइनस किए 5, 1 में से तो 8 माइनस नहीं हो सकता ना, तो यहाँ से हमने यहाँ कैरी लिया, ये 10 बन गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 10 बन गया, 10 में से 1 यहाँ कैरी हो गया, ये 11 बन गया, ये 9 हो गया। 11 में से 8 किए तो 3, 9 में से 8 माइनस किए तो 1, 135। अब 135 को यहाँ रखेंगे, 880 ये जो यहाँ था उसको इस साइड पे ले आएंगे। 135 को 6 से मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो 810 आता है। दोनों को माइनस किया तो 70 आ गया। अब 135 को अंदर रखना है, इस वाली वैल्यू को अंदर रखना है, 70 उसको डिवाइड करेगा, 70 1 जार 70। 135 में से 70 माइनस किया तो 65 आता है। अब 65 यहाँ रखेंगे, ये जो 70 है ये अंदर जाएगा, 65 1 जार 65। तो रिमाइंडर इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा 5। अब 5 को बाहर रखा, 65 को अंदर रखा, तो 5 13 जार 65 या 13 5 जार 65 होता है। तो रिमाइंडर अब हमारे पास 0 आ गया, रिमाइंडर इज नथिंग, 0 है। तो ये हमारा HCF है। HCF इज इक्वल टू 5, यानी कि लार्जेस्ट, यहाँ से देख के लिखेंगे, उन्होंने हमें कहा था कि लार्जेस्ट टाइल डैट कैन बी यूज्ड, तो हमने लिखना है लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड इज 5 cm।